बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि दे रियली फील द नीड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन कि कोई उनको लेके जाए, कोई उनको असिस्ट करे. बट ट्रस्ट मी, ट्रैवलिंग इज़ नॉट इम्पॉसिबल. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ टू बी अवेयर, टू हैव ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड टू फॉलो द राइट प्रोसेस. उसके बाद यू कैन ट्रैवल ऑन योर ओन. चाहे ज़िंदगी में आपने कहीं ट्रैवल किया है या नहीं, यू कैन रियली डू दैट. मैंने अपनी ट्रैवलिंग कुछ सालों पहले स्टार्ट की एंड एवर सिंस देन आई हैड बीन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन माई ओन. And Dubai. मैं और मेरी सिस्टर वी आर ट्रैवलिंग टू दुबई एंड वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज़ बाय द नेम ऑफ दुबई व्लॉग्स. इसमें हम ट्रैवलिंग के हवाले से सारी ABCs कवर करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स विल बी शोइंग यू दुबई टू द वे वी हैव ट्रैवल्ड टू ऑल डिफरेंट प्लेसेस एंड आई एम श्योर यू विल गोना लव इट. दुबई व्लॉग्स को हम डिटेल में सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट फ्रॉम पैकिंग टू लैंडिंग. आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो चलें आप भी हमारे साथ ट्रैवल करें. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. कल सुबह 11:30 बजे की फ़्लाइट है. फ़्लाइट दुबई से हम ट्रैवल करेंगे. 2 घंटे की फ़्लाइट होती है. कल संडे है सो टुडे इज़ सैटरडे. सिंस आई वर्क तो वीकडेज़ में मुझे पैकिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिल सका, तो मैं अपनी सारी पैकिंग आज करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ. सो बस नाश्ता करते हैं और पैकिंग स्टार्ट करते हैं. बाफू I usually like to pack my bag as light as possible और ये करने के लिए 2 टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ. फर्स्ट, आई कीप न्यूट्रल कलर ट्राउज़र्स और बहुत सारी वेराइटी ऑफ शर्ट्स. दिस वे आई हैव क्लोथ्स फॉर ईच एंड एवरी डे और मेरा बैग भी ज़्यादा हैवी नहीं होता. एंड सेकेंडली आई पुट स्मॉल बैग्स जिसके अंदर मैं अपनी दूसरी एक्सेसरीज़ को सेपरेटली रखती हूँ. दिस मेक्स माई बैग वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. आई ऑल्सो पैक अ फ्यू स्कार्फ्स इन माई बैग, some shrugs and pullovers. इस तरह से ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच लोडेड विद स्टफ़ के किसी जगह हम रुके और बैग खोला तो बहुत सारा सामान निकल रहा है. फिर उसी सामान को आपको यू नीड टू पैक इट बैग व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर होम. सो आई ट्राई टू कीप इट एज़ लाइट और जो मेरी ज़रूरत का सामान है. एंड बट आई ऑल्सो लाइक टू ड्रेस अप, सो आई मेक श्योर दैट आई हैव क्लोथ्स फॉर ईच एंड एवरी डे. And I have to tell you about this. This is one of my most favorite lipsticks from MAC. I think this is in the shade 921. ये मैंने दुबई से ही ली थी last time. So this is my tip number 2 that I was telling you about कि मैं different bags रखती हूँ. उसमें I put different accessories to keep my bag very well organized. और मुझे आदत है अपने slippers साथ ले जाने की. I don't know क्यों है but है. I cannot travel without my slippers. So one hand carry, one shoulder bag and one this black crossbody bag in which I keep my all travel documents. सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई. दिस इज़ डे 2 संडे. आज हमारी फ़्लाइट है 11:30 पे और इस वक्त हम जा रहे हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची. इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं. इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हुए आपको तकरीबन फ़्लाइट टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए एयरपोर्ट, लेकिन हम 3.5 घंटे पहले पहुंच रहे हैं. इसके 2 रीज़न्स हैं. पहला, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ तो मुझे और मेरी सिस्टर को वहाँ पे CIP लाउंज पे नाश्ता करना है. एंड सेकेंडली, चेक इन के टाइम के ऊपर मुझे अपनी सीट्स विंडो साइड कंफर्म करनी है. इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स वीडियो के आगे बताती हूँ. इस वक्त फ़िलहाल हम बात करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ट्रैवलिंग के वक्त लाजमन रखने होते हैं. First thing is your passport, which is very important. Second is your CNIC. CNIC अमूमन चेक नहीं होता है but you can still keep it as an additional document. Second is visa. जिस country आप travel कर रहे हैं वहाँ का valid visa आपके पास होना चाहिए. Third is your ticket. टिकट के साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप एजेंट को कहते हैं तो वो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं. ट्रैवल इंश्योरेंस इट्स योर ओन नीड. समटाइम्स किसी कंट्री में ट्रैवल करते हुए ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है और कहीं पर नहीं होती है, तो इट इज़ नॉट अ मस्ट. यू रियली नीड टू चेक कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट है और आप खुद से ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना चाहें, सो यू कैन डू दैट बट इट्स नॉट अ मस्ट डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज़ other documents like COVID vaccination certificate या polio vaccination certificate. It all depends कि जिस country आप travel कर रहे हैं वहाँ पे इसकी requirement है या नहीं. अगर है तो आप ये सर्टिफिकेट्स या कोई दूसरे किस्म के सर्टिफिकेट्स जो उस कंट्री में ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट है वो आपको रखने लाजमी होते हैं.
Next is currency. Currency में I usually follow 30-70 rule. That is 30% of the local currency जिस country हम travel कर रहे हैं and 70% US dollars. The most importantly जब भी आप US dollars carry कर रहे हो तो airport के ऊपर आप currency exchange ना कराएं. Usually rates at the airport are not good. जब आप अपनी destination पे पहुंच जाएं तो वहाँ पे जो currency exchange होते हैं उस जगह पे वो आपको ज़्यादा अच्छा रेट देते हैं. For instance airport पे मुझे dirhams डॉलर का रेट मिल रहा था 3.57 जबकि दुबई मनी एक्सचेंज से मुझे रेट मिला 3.65. सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. अगर आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं, नाउ दिस इज़ ऑप्शनल, अगर हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए उन्हें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिवेट करा लें. दिस इज़ व्हाट आई फॉलो ऑल द टाइम व्हेन आई ट्रैवल इंटरनेशनली. आप करेंसी लेके जाते हैं एज़ पर योर बजट एंड यू कीप सम एक्स्ट्रा कुशन एज वेल, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एडिशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल कंट्री अवे फ्रॉम योर होम. कभी भी आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है. सो मेक श्योर यू हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड. लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. अगर आपके पास ये नहीं है यू कैन स्टिल ट्रैवल. यू कैन कीप योर कैश, योर करेंसी एंड कीप सम एडिशनल वन एंड यू आर गुड टू गो. तो अगर ये चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट है तो आप आसानी ट्रैवल कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स व्हाटसोएवर. ओके, टॉकिंग अबाउट वीज़ा, तो ये आपकी स्क्रीन पे है वीज़ा. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दुबई वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है और मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर आ जाता है. इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक, आप ये ओके टू बोर्ड की स्टैम्प देख रहे हैं, दिस इज़ अ मस्ट. This OTP or OK to board stamp actually verifies the authenticity of your visa और civil aviation इसको check करती है. So this stamp is important. It confirms that you are possessing a valid authentic visa document. सो प्लीज़ मेक श्योर जिस भी ट्रैवल एजेंट से आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया है वो आपको वीज़ा पे ओके टू बोर्ड स्टैम्प लगा कर दे. दिस इज़ ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा. दैट इज़ ये आपको ईमेल पे रिसीव होता है या आपको जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको व्हाट्सएप पे ये भेज देते हैं एंड दिस इज़ गुड टू गो. मेरा ये वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन आप सबसे टॉप पर देखें इस पर लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टे 30 डेज़. नाउ व्हाट डज़ दिस मीन? वीज़ा तो 3 महीने के लिए वैलिड है. इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप 3 महीनों के अंदर दुबई एक बार ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप 30 डेज़ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते. सो देयर आर 2 थिंग्स. वीज़ा वैलिडिटी जो कि आपको बताता है कि आपका वीज़ा इतने दिनों, महीनों या सालों के लिए वैलिड है, एंड वीज़ा ड्यूरेशन विच टेल्स यू कि एट वन पॉइंट इन टाइम आपका मैक्सिमम स्टे इतने दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर दुबई. आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर लें, हर मुल्क के अंदर ये वैलिडिटी और ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता हो. अमूमन ये बात बिगनर्स को या जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती. I'll give you another example. I have a US multiple visa for 5 years, which means कि मेरे वीज़ा की वैलिडिटी है 5 साल, लेकिन ड्यूरेशन उसकी है 180 डेज़. दैट मीन्स कि जब मैं US ट्रैवल करूँगी तो मेरा एट वन पर्टिकुलर स्टे 180 डेज़ या 6 महीने से ज़्यादा का मेरा स्टे नहीं हो सकता. मैं वापस अपने कंट्री आऊँगी और उसके बाद जब मैं दोबारा ट्रैवल करूँगी तो मैं दोबारा 180 डेज़ तक के लिए मैक्सिमम रह सकती हूँ. आई होप मैंने आपको वीज़ा वैलिडिटी और वीज़ा ड्यूरेशन का डिफरेंस अच्छे से समझा दिया है. ओके, नेक्स्ट इज़ टिकट. नाउ टिकट भी ई टिकट इशू होती है जो कि आपको ईमेल पे मिलती है या आपको आपके ट्रैवल एजेंट जो है वो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं. अच्छा, टिकट के अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो ऑफ कोर्स आपकी डेट, डे, ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो उसमें ठीक है या नहीं. जिस दिन आपको ट्रैवल करना है, टाइम, आपका फ़्लाइट नंबर उसमें मेंशन होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टर्मिनल मेंशन होता है. नाउ दुबई एयरपोर्ट इज़ ए ह्यूज एयरपोर्ट. आफ्टर ऑल दुनिया का बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैफिक, और इसी वजह से मुख्तलिफ एयरलाइंस मुख्तलिफ टर्मिनल्स के ऊपर पार्क्ड होती है. आप मेरी ई टिकट पे देखें तो उसमें टर्मिनल 2 मेंशन हुआ है. सो यूजुअली फ़्लाई दुबई टर्मिनल 2 से ही टेक ऑफ और लैंडिंग कर रही होती है. एंड द नेक्स्ट इज़ योर सीट टाइप, इफ़ इट्स बिजनेस क्लास, इफ़ इट्स इकोनॉमी और व्हाटसोएवर, और उसके साथ एसोसिएटेड फैसिलिटीज़. सो आई वाज ट्रैवलिंग ऑन एन इकोनॉमी क्लास और मेरे पास 7 kg हैंड कैरी की फैसिलिटी थी अलॉन्ग विद 30 kg चेक्ड इन लगेज, एंड ऑफ कोर्स मील वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू दैट. साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ. आपके जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी हमने डिटेल में कवर किए हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि उनकी फ़ोटोकॉपीज़ के 3 सेट्स आपके पास होने चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो बी हैंडी इन योर सेल फ़ोन. इट इज़ अ मस्ट.
तो अब हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पहुंच के हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दैट इज़ योर स्कैन। आप जितना सामान कैरी कर रहे होते हैं वो स्कैन होता है और आपको भी स्कैन किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ सेफ एंड सिक्योर। सेकेंड होता है चेक इन। चेक इन वो स्टेप होता है जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास इशू होता है। बोर्डिंग पास इज़ अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप अपने फ़्लाइट में अपने प्लेन के अंदर लेके जाते हैं, जिसमें आपको आपकी सीट असाइन होती है, सीट नंबर, गेट नंबर, और आपको कंफर्म कर दिया जाता है दैट यू आर गुड टू गो एंड टेक द फ़्लाइट। साथ ही चेक इन प्रोसेस में आपके सामान का वेट किया जाता है और वज़न करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपका हैंड कैरी लगेज होगा और कौन सा आपका चेक्ड इन लगेज होगा। तो 2 किस्म के लगेज होते हैं जो हम ट्रैवल करते हैं तो हम लेके जाते हैं। इसके बारे में हम नाश्ते पर डिस्कस करते हैं। थर्ड इज़ द पासपोर्ट कंट्रोल, जहाँ पे पासपोर्ट और बाकी सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ फाउंड इन ऑर्डर तो आपको आपका पासपोर्ट वापस से रिटर्न कर दिया जाता है सो दैट यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ FIA रीचेकिंग। FIA रीचेकिंग काउंटर इज़ एन एडिशनल सिक्योरिटी मेजर जहाँ पे वो उन लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रीचेक करते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होती है या कोई डाउट होता है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ बोर्डिंग वेयर यू एंटर द प्लेन एंड बोर्ड द फ्लाइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा स्कैनिंग, चेक इन, पासपोर्ट कंट्रोल और FIA रीचेकिंग, ये चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आखिरी स्टेप है बोर्डिंग का। सो बोर्डिंग यूजुअली फ़्लाइट से 45 मिनट्स पहले स्टार्ट होती है, तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ऑलमोस्ट 1 घंटा है। तो चलें आपको एयरपोर्ट घुमाते हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस ये आपने निहारी सबसे ऊपर जो रखी हुई है, दिस इज़ 900। इसकी क्वान्टिटी कितनी है? और ये छोटा वाला दिस शाही भी 750 का है, मोस्टली 900 का है, तवा की 900 का है, टिक्का बुकी 960 का है। ठीक है, और इसमें कितनी क्वांटिटी होगी? स्मॉल वाला 1 पर्सन, 2 पर्सन्स के लिए, 2 पर्सन्स, और बड़ा वाला 4 पर्सन्स के लिए हो जाएगा। ओके, और ये कितना टाइम रह सकता है इस तरह से? 1 ईयर की एक्सपायरी है तो ओके। सो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं। लाल किला रेस्टोरेंट उनकी शॉप है जहाँ पे निहारी, हलीम और बहुत सारे खाने टिन पैक में प्रिजर्व मिलते हैं। देन देयर इज़ ज़ैनब ड्यूटी फ्री शॉप जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स हैं। रहमत शीरी की शॉप है जहाँ से आप मिठाई, केक, बिस्किट्स वगैरह ले जा सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना प्राइस है? 1250। Black seed cookies biscuit. Okay. This is 295 और केक रस है और इसकी प्राइस है, दिस इज 510। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. प्लीज़ चॉकलेट्स आपको कौन सी पसंद है? अच्छा, ये है मिक्स बकलावा रहमत शीरी। ओके, इसकी प्राइस बकलावा इट इज़ 830 रुपीज़ और इसका वेट कितना है? दिस इज़ 500 ग्राम्स। ओके, the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe
In rupees. 1500. सो एयरपोर्ट की थोड़ी सी सैर करने के बाद हमें लग गई बहुत भूख, बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। एंड वी वर थिंकिंग दैट वी विल हैव इट एट CIP लाउंज, फ्रॉम वेयर आई यूजुअली टेक माई लाइट मील बिफोर द फ्लाइट, जो कि बंद था रेनोवेशन की वजह से। सो वी हैड अ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एट मैजेस्टिक लाउंज, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड फूड, और रियली लाइक इट। Chicken corns. एक पाकिस्तानी ऑमलेट, एक मैक्सिकन और 1 चिकन कॉर्न सूप एंड कार्बोनेट। ठीक है, थैंक यू। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, वेरी लाइट, वेरी टेस्टी। अच्छा, मैं आपको चेक इन के प्रोसेस के दौरान लगेज के बारे में बता रही थी। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ लगेज, वन इज़ योर कैबिन लगेज एंड दी अदर इज़ योर चेक्ड इन लगेज। कैबिन लगेज वो होता है जो कि आप अपने साथ प्लेन के अंदर लेके जाते हैं, और जहां आप सीट पे बैठते हैं उसके ऊपर, कैबिन के ऊपर आप खुद अपना लगेज रखते हैं। जब प्लेन लैंड करता है आप उस कैबिन से अपना लगेज निकालते हैं और अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वेरएज चेक्ड इन लगेज वो होता है जो कि प्लेन के अंदर एक अलग से कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे तमाम चेक्ड इन लगेज एक साथ जमा होते हैं। सो चेक इन के प्रोसेस के टाइम के ऊपर जब वो आपके बैग्स का वज़न करते हैं तो उस वक्त डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपका कैबिन लगेज है जो आप खुद लेके जाएंगे, जो लाइट वेट होना चाहिए 7 kg के अंदर, और कौन सा हेवी लगेज है जो कि चेक्ड इन लगेज कहलाएगा। चेक इन लगेज चेक इन के टाइम के ऊपर जो एयरलाइन अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे ले लेती हैं, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब प्लेन लैंड करे तो आपको एयरपोर्ट पे आपका लगेज आपको वापस मिले। It's 22 here. सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। हमारे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 22 था, वेयर वी आर। यहाँ पे सिविल एविएशन हमारा बोर्डिंग पास चेक करते हैं और उसके बाद दे लेट अस बोर्ड द प्लेन। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them. सो अब हम प्लेन में आ चुके हैं। आवर सीट नंबर्स वर 14A एंड 14B। ओके, सो दीज कंपार्टमेंट्स आर फॉर कैबिन लगेज। यहाँ हम अपना सामान रखते हैं। 1 hour and 56 minutes flight time into Dubai. Good weather conditions all the way there. Please pay attention, safety instructions afterwards. Relax and enjoy the sector. On to Dubai. So this is like the usual announcement जो कि कैप्टन करते हैं बिफोर टेकिंग ऑफ। दे यूजुअली टेल अस अबाउट कि जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो कितना लंबा होगा, डेस्टिनेशन का वेदर कैसा है, फ़्लाइट टाइम के ऊपर व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, प्लेन क्या टर्बुलेंस होगी या स्मूथ फ्लाइट होगी। सो दे गिव ऑल दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड वेलकम ऑल द पैसेंजर्स टू मेक देम फील एट होम। Now this you see on the screen is the emergency guidelines कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें क्या करना चाहिए। सो प्लेन टर्न करके अपने कोऑर्डिनेटेड रनवे पर आ गया है एंड नाउ इट इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेक ऑफ। मुझे पर्सनली टेक ऑफ का टाइम बहुत अच्छा लगता है कि प्लेन एकदम स्पीड में होता है, देन ग्रेजुअली इट लीव्स द ग्राउंड एंड जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स इट इज़ इन द एयर सराउंडेड बाय द क्लाउड्स।
So meal में they served us water, sandwich and cupcake. So for me it was a little turn off. I felt a bit disappointed because khana, it was like completely cold. So I usually do not like eating cold sandwiches. The sandwich itself has just vegetables and a sauce, but it wasn't tasty for my liking at all. इनाया को भी कुछ खास पसंद नहीं आया. So for Fly Dubai my experience was the aircraft was really good, the crew member were really customer centric, very supportive and nice, but meal was very cold and it wasn't tasty also, so थोड़ी सी disappointment ज़रूर हुई. Cupcake was better, बहुत मीठा नहीं था तो मुझे बहुत तेज़ मीठा नहीं अच्छा लगता, but again it was cold तो मुझे खाने में इतना मज़ा नहीं आया. चाय अच्छी थी, I mean it was better than the meal. और 48 मिनट्स में इंशाल्लाह हम लैंड करेंगे दुबई में. अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई लैंड कर चुके हैं और अभी एक शटल के थ्रू हम एयरपोर्ट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं. सो जब भी आप किसी कंट्री के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो दो किस्म के पैसेंजर्स होते हैं. एक वो जो कि उस कंट्री में अराइवल के तौर पे एंटर करते हैं, यानी उस कंट्री में आने के पर्पज़ से एंटर कर रहे हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनकी ट्रांसिट फ़्लाइट होती है. दैट मीन्स कि उन्हें उस मुल्क में एंटर नहीं करना, बल्कि वहाँ से उनकी फिर एक दूसरी फ़्लाइट है किसी और मुल्क के लिए. सो वो कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट्स के लिए उस एयरपोर्ट, उस मुल्क के उस एयरपोर्ट के ऊपर हैं. सिंस हमारी कैटेगरी वाज कैटेगरी 1 विच इज़ लाइक अराइवल, सो फॉर ऑल दोज पैसेंजर्स जो कि अराइवल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो दुबई एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे दो मेन प्रोसीजर्स होते हैं. एक होता है पासपोर्ट कंट्रोल, जहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं. They may even ask for your COVID certificate or polio vaccination certificate or whatever the requirement of the travel documents for that particular country is. और दूसरा प्रोसेस होता है स्कैनिंग, जहाँ पे आपको और आपके सामान को स्कैन किया जाता है. So alhamdulillah we are through with all the process and now the third is to take our luggage, क्योंकि हमारा एक बैग checked in luggage के अंदर था. So this is the conveyor belt जहाँ पे सबका checked in luggage का सामान आता है. ऊपर फ़्लाइट नंबर लिखा होता है ताकि आपको पता हो exactly कि इस conveyor belt पे इस फ़्लाइट का सामान आ रहा है, and you just wait here and collect your luggage. दुबई एयरपोर्ट पे अगर आप हैं और आपको जहाँ भी जाना है तो जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं. या तो आप एयरपोर्ट से ही मेट्रो स्टेशन लेके मेट्रो के थ्रू आप कम्यूट करें, या आप करीम ऐप के थ्रू करीम टैक्सी या हाला टैक्सी कॉल करें, और तीसरा तरीका है कि एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड से स्टैंड बाय टैक्सी लें. आई बीन ऑन मेट्रो क्वाइट मैनी टाइम्स, सो दिस टाइम आई थॉट कि मैं स्टैंड बाय टैक्सी लेती हूँ. हमें जाना था शेख साइद रोड, which was 17 kilometers away from the airport. For one time. So I came across a very nice driver uncle. He's from Bangladesh. और वो मुझे बता रहे थे कि जिस कंपनी की टैक्सी वो चलाते हैं वो उनको साल में एक मरतबा टिकट देती है to visit his hometown Bangladesh and come back. And this is which is really a good thing. दुबई really feels like a home to me. मुझे दुबई बहुत पसंद है and it is so comfortable place to be that being a girl you can travel alone, you can be wherever you want to be. The systems are so good for everywhere. आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, बसेस यूज़ कर सकते हैं, ट्रैम्स यूज़ कर सकते हैं, टैक्सीज़ यूज़ कर सकते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग कि अगर मेट्रो यूज़ करनी है तो एग्जैक्टली आपने किस तरह से करना होता है. टैक्सीज़ कितनी किस्म की हैं दुबई में, कौन सी यूज़ करें कौन सी ना करें. सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल. आई विल बी स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. तो इस वक्त हम वहाँ जा रहे हैं. मैं आपको वो अपार्टमेंट भी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगी. सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज़ स्टे ट्यून टू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग्स. और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. आई हैव ट्राइड टू शेयर एज़ मच इन्फॉर्मेशन एज़ पॉसिबल. और आने वाले व्लॉग्स के अंदर भी हम बहुत जगहें देखने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ.
सो मच सो दैट यू विल रियली फील, जिन लोगों ने दुबई ट्रैवल नहीं भी किया है, दे विल रियली फील वेरी कंफर्टेबल कि हम दुबई ट्रैवल कर सकते हैं एंड वी नाउ नो सो मच अबाउट इट दैट वी कैन ट्रैवल ऑन आवर ओन इंशाल्लाह। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैं आपको एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब आप दुबई एयरपोर्ट पे होते हैं और अपना पासपोर्ट कंट्रोल का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको डू की फ्री सिम मिलती है जिसमें 24 आवर्स के लिए 1 GB इंटरनेट पैकेज भी होता है। उसे अपने मोबाइल में डालें, उसे एक्टिवेट करें, इट्स वेरी इजी, और फिर 24 आवर्स के लिए 1 GB डेटा यूज़ करें। जब वो डेटा आपका एक्सपायर हो जाए तो किसी भी डू काउंटर पर जाके उसको आप टॉपअप करवा लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।